हेलो एंड वेलकम गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो यार जल्दी से जाओ, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर लो। आज का हमारा टॉपिक है जो हम कवर करने जा रहे हैं पीयू लीड के लिए, वो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो यार आज हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानने जाएंगे। तो सबसे बेसिक कंसेप्ट समझेंगे, क्योंकि जो पेपर में आता है वो बेसिक कंसेप्ट आता है जो कि +2 लेवल का होता है। तो उस बेसिक कंसेप्ट से आप लोग काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो इन क्वेश्चंस में जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो चलिए शुरू। पहले हमारा जो चैप्टर का नाम है वो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो यार इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से आप लोगों को क्या समझ आता है? सबसे पहली बात तो ट्रिग्नोमेट्री मतलब आप लोग 3 चीज़ में डील करने वाले हो, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इन्हीं 3 चीज़ में आप लोगों ने डील करना है। साथ में इनके जो डेरिवेटिव्स होते हैं, कॉसेकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कॉट थीटा, इनके बारे में आप लोग इस चैप्टर में पढ़ोगे। लेकिन यार इस सिंपल फॉर्म में नहीं आप लोगों को ये चैप्टर में दिखेगा, आपको दिखेगा इन्वर्स में। अब इन्वर्स कैसा होता है? इन्वर्स होता है साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टैन इन्वर्स एक्स। ये सारे जो चीज़ें हैं ये होती हैं इन्वर्स फंक्शन, इन्हें हम इन्वर्स फंक्शन बोलते हैं। तो इन्हीं के बारे में हम डील करेंगे। तो सबसे पहले जो बेसिक कंसेप्ट आता है वो ये आता है कि जो साइन इन्वर्स एक्स है, बच्चे क्या गलती करते हैं कि उसको ये मान के चलते हैं साइन एक्स होल का इन्वर्स। तो ये चीज़ बिल्कुल रॉन्ग है, आपको ये चीज़ नहीं करनी है, आपका आंसर कभी भी सही नहीं आएगा। उसके बाद होता है साइन इन्वर्स एक्स को बच्चे क्या करते हैं 1/साइन एक्स लिख देते हैं। तो यार ये चीज़ भी बिल्कुल रॉन्ग है, आप लोगों को ये कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, इससे आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। अब आप लोगों को 2 चीज़ों की मदद लेनी है अपने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आती है डोमेन, और दूसरी चीज़ जो है वो रेंज। इन दोनों में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है रेंज। आपको रेंज में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। डोमेन का इतना हालांकि इस्तेमाल नहीं होता, पर आपको डोमेन भी पता होनी चाहिए। तो हम डोमेन देखेंगे इन सब चीज़ों की, साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, कोसिकेंट इन्वर्स, सीकेंट इन्वर्स, टैन इन्वर्स, कॉट इन्वर्स। तो इन सब की हम डोमेन और रेंज देखेंगे। तो इनकी जो साइन इन्वर्स की जो डोमेन होती है वो -1 से 1 होती है, क्लोज ब्रैकेट। मतलब कि इन चीज़ों के अंदर अंदर जो जितने भी आती है -1 से 1 तक, वो होती है उसकी डोमेन। उसकी जो रेंज होती है वो होती है -π/2 से π/2, क्लोज ब्रैकेट। अब इसको लेमन लैंग्वेज में बोलें तो 90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में लाई करेगा हमेशा। तो इसी तरह से अब कॉस की देख लेते हैं। कॉस इन्वर्स की होती है -1 से 1, सेम डोमेन, और जो रेंज होती है वो होती है 0 to π, क्लोज ब्रैकेट। तो यार ये जो 0 to π है, इसका मतलब है कि जो भी वैल्यू जो रेंज होएगी वो कॉस इन्वर्स की, वो 0 to π के बीच में लाई करेगी। इसके बाद आता है अपने पास कोसिकेंट इन्वर्स। कोसिकेंट इन्वर्स सारे के सारे डोमेन जो है कोसिकेंट इन्वर्स के वो रियल नंबर है, एक्सेप्ट -1 और 1 ओपन ब्रैकेट। मतलब कि जितने भी रियल नंबर हैं वो सारे कोसिकेंट इन्वर्स के डोमेन है, लेकिन -1 और 1 को छोड़कर, इनके बीच में जो भी आते हैं या फिर ये दोनों को छोड़कर सारे के सारे कोसिकेंट इन्वर्स के जो डोमेन है वो रियल नंबर हैं। उसके बाद हम बात करेंगे रेंज की। तो इसकी जो रेंज होती है वो होती है -1/2 π/2 से π/2, एक्सेप्ट 0 को छोड़ के π/2 -π/2 से π/2 के बीच में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी कोसिकेंट इन्वर्स के रेंज है। इसी तरह से सीकेंट इन्वर्स की बात करें तो ये भी रियल नंबर है, एक्सेप्ट -1 और 1, और इसकी जो रेंज है वो है 0 to π, 0 to π इसकी रेंज है। अब इसमें एक्सेप्ट π/2, मतलब 0 to π तो होगी ही रेंज, जिसमें से -π/2 जिसमें से π/2 जो है वो आपको नहीं लेना है, जो वो रेंज में नहीं गिनती होती उसकी। अब टैन इन्वर्स होल जो है वो रियल नंबर है, मतलब पूरा का पूरा रियल नंबर, और कॉट इन्वर्स भी पूरा का पूरा रियल नंबर है। ये 2 चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो है वो लगभग सेम है। बस इनकी रेंज जो है वो कॉट की 0 to π है और टैन की -π/2 से π/2 है। तो ये तो होगी भैया डोमेन रेंज।
इन सब की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो सारे सॉल्व करने में, इनकी मदद से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी सॉल्व हो जाएंगे अगर आप लोगों को ये जो चीज़ें हैं वो याद रहती हैं। अब हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेंट सिस्टम कॉस और साइन के फंक्शन के लिए, कि अगर कहीं पर हमारा क्वेश्चन अटक जाए जहाँ पर हमारी जो रेंज है वो मैच नहीं होती है, तो हमें अपने फंक्शन का, जैसे कॉस हो गया या फिर कॉस -π/2 3 हो गया, मान लीजिए ये आपकी जो कॉस की जो रेंज होती है जो कि -π/2 से π/2 के बीच में नहीं लाई करती, आप देख सकते हो -π/3 है, मतलब -π/2 से आगे ही लाई करेगी वो। तो इन केसेस में हमें क्या करना होता है, हमें अपने फंक्शन का क्वाड्रेंट चेंज करना होता है। तो वो क्वाड्रेंट चेंज करने के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कौन से क्वाड्रेंट में क्या चीज़ पॉजिटिव होती है, क्या चीज़ नेगेटिव होती है, क्योंकि साइन कन्वेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है मैथ्स के लिए। तो सबसे पहले आपको याद रखना है प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस और फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस माइनस। ये याद कर लिया तो मतलब समझ लो आप लोगों को क्वाड्रेंट अच्छे से समझ आ गया। तो इसमें हर एक चीज़ कॉस साइन है, कॉस साइन, कॉस साइन, कॉस साइन, कॉस साइन। पहले क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव साइन पॉजिटिव, मतलब दोनों पॉजिटिव हैं। दूसरे क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव साइन पॉजिटिव, तीसरे क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव, और चौथे क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव साइन नेगेटिव। ठीक है, तो ये था बेसिक सा कि आप लोगों को क्वाड्रेंट जो है वो कैसे सॉल्व करना है। अब हम लेंगे एक एग्जांपल, छोटे से 2-3 एग्जांपल जो है वो हम सॉल्व कर लेंगे अभी के अभी, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि आप लोगों को इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं। फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं साइन इन्वर्स 1/√2। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले y = साइन इन्वर्स लेट कर लिया हमने, y = साइन इन्वर्स 1/√2। अब ये जो साइन है वो इधर आ जाएगा घूम के, तो मतलब ये बन जाएगा साइन y = 1/√2। अब 1/√2 साइन की वैल्यू जो होती है वो कौन से क्वाड्रेंट में कितनी होती है। अब आप देखिए साइन की 1/√2 जो वैल्यू होती है वो होती है π/4 पे, तो साइन y = साइन π/4। ठीक है, क्योंकि अब मैं बता देता हूँ, साइन π/4 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√2। ठीक है, इसलिए हमने 1/√2 को साइन π/4 लिख लिया। अब आप देख सकते हो साइन y = साइन π/4। अब साइन की आपको रेंज देखनी, तो देख सकते हो आप साइन की जो रेंज है वो है π/2 से -π/2 से π/2। तो ये जो क्या कहते हैं, साइन से साइन कट जाएगा, तो ये आ जाएगा y = π/4। तो ये हो जाएगी अपनी प्रिंसिपल वैल्यू साइन इनवर्स 1/√2 की। ऐसे ही आपने सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं, जितने भी इन्वर्स। तो अब हम एग्जांपल के लिए एक क्वेश्चन और ले रहे हैं जो कि है कॉट इनवर्स -1/√3। ध्यान से देखिएगा कैसे करना है क्वेश्चन, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कॉट इनवर्स -1/√3, तो कॉट सबसे पहले तो लेट करना है y = कॉट इनवर्स -√3। अब यहाँ से ये कॉट घूम के यहाँ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा कॉट y = -1/√3। माइनस को अगर हम साइड रख लें तो ये बन जाएगा कॉट y = कॉट π/3, और ये माइनस, ये वाला माइनस। अब ये माइनस को अब हम अंदर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा कॉट y = कॉट -π/3। अब इसके आप रेंज चेक करोगे, हमेशा आपको रेंज चेक करनी है। रेंज ये देखिए आप लोग, कॉट की रेंज होती है 0 to π। तो अगर कॉट की रेंज 0 to π है, दोनों ही चीज़ें पॉजिटिव हैं, तो नेगेटिव वाली चीज़ यहाँ बीच में कैसे लाई करेगी। तो इस केस में आप लोगों को जो है वो क्वाड्रेंट चेंज करना पड़ेगा। मैंने आप लोगों को बताया था क्वाड्रेंट प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो होती हैं कॉस साइन, कॉस साइन, कॉस साइन, कॉस साइन। अब आप देखिए कॉट जो है वो नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में है। कॉट होता है कॉस बाय साइन,
कॉस नेगेटिव, अगर कॉट को नेगेटिव होना पड़ेगा तो ऊपर हम और नीचे, या तो ऊपर माइनस हो या फिर नीचे माइनस हो। तो सबसे ज़्यादा जो पॉसिबिलिटी है वो है क्वाड्रेंट ये, कॉस नेगेटिव साइन पॉजिटिव, ठीक है। तो मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो ये होता है एंगल π/2, ये बन जाता है अपना पाई। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, कॉट वाई इक्वल्स टू कॉट पाई माइनस π/3, ये कॉट से कॉट कटा। जब ये कॉट से कॉट कटता है, ये तभी कटता है अगर हमारी जो वैल्यू है वो हमारी रेंज के अंदर लाई कर रही होती है। अगर नहीं कर रही लाई तो आप लोगों को ज़बरदस्ती नहीं काटना है, ये आपको हमेशा चेक जो है वो लगा के चेक करना है कि ये कट रहा है नहीं कट रहा है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। मैं आप लोगों के लिए दोबारा समझा देता हूँ कि हमने क्या किया। हमने सबसे पहले देखा कि जो ये -π/3 है वो इस रेंज में तो लाई कर ही नहीं रहा, तो हमें क्वाड्रेंट चेंज करना पड़ा। क्वाड्रेंट चेंज करने के लिए हमने देखा कि कौन से क्वाड्रेंट में कॉट जो है वो नेगेटिव होता है, तो वो हमें पता चला सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग क्या करते हैं, ये π/2 होता है पहले में, दूसरे में होता है पाई। तो जो हमने पाई था वो यहाँ से पाई में से π/3 जो है वो माइनस कर दिया, तो कॉट से कॉट कट गया। ये y की वैल्यू आ गई पाई माइनस π/3। इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये बन गया 2π माइनस पाई डिवाइड बाई 3, सॉरी 3π माइनस पाई डिवाइड बाई 3, ये बन गया 2π/3। तो ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। और ये जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा सिंपल हैं और एग्ज़ाम में आप लोगों को देखने को बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को तो बिल्कुल भी आप लोगों ने नहीं स्किप करना है, इन्हें ज़रूर से ज़रूर अटैम्प्ट कर लेना है। आई होप आपको इसमें अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे आप लोगों को जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हैं वो करने हैं। आप लोगों के लिए मैं एक क्वेश्चन जो है वो और दोबारा से करके दिखा देता हूँ कैसे आप लोगों को सॉल्व करना है। तो अब हम क्वेश्चन लेंगे कॉस सिकेंट माइनस इन्वर्स 2, कॉस सिकेंट इन्वर्स 2। ये बड़ा ही लॉजिकल और अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को बड़ा मज़ा आएगा ये क्वेश्चन करके, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही है। मतलब चैप्टर में जो बताया गया है वो सारी चीज़ इसमें इस्तेमाल हो रही है। तो अब आप देखोगे कोसिकेंट इन्वर्स, अगर हम देखें तो कोसिकेंट जो होता है वो होता है 1/sin y, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं y इक्वल्स टू कोसिकेंट इन्वर्स 2, तो ये कोसिकेंट इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा कोसिकेंट y इक्वल्स टू 2। अब देखो कोसिकेंट y जो होता है वो 1/sin y होता है, तो 1/sin y इक्वल्स टू 2। लेकिन हमें तो ये ऊपर चाहिए, तो हम दोनों जगहों से ऊपर नीचे कर देंगे, मतलब नीचे वाली चीज़ ऊपर और ऊपर वाली चीज़ नीचे, तो ये बन जाएगा sin y इक्वल्स टू 1/2। अब देखिए क्वेश्चन कितना आसान हो गया, कहाँ चीज़ कोसिकेंट इन्वर्स पर थी और कहाँ साइन वाई पे हम लेके आ गए हैं, ठीक है। तो आप लोगों को हमेशा ये कोशिश करनी है कि क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा सिंप्लीफाई करें, तभी क्वेश्चन जो है वो जल्दी से हो सकता है। तो कोसिकेंट का यहाँ पर हमने एक बेसिक सा फॉर्मूला लगाया है जिसमें कोसिकेंट वाई इक्वल्स टू 1/sin वाई, या फिर कोसिकेंट एक्स थीटा, कुछ भी कह लो, 1/sin थीटा। ये जो बेसिक फॉर्मूला होता है ये लगाया हमने। अब साइन वाई, एक बात और, अगर आप लोगों को बिल्कुल भी मतलब बेसिक जो फॉर्मूले हैं वो आपको नहीं पता है तो आप लोगों के लिए ये चैप्टर करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए फर्स्ट आप लोग जो अपने बेसिक नॉलेज है ट्रिग्नोमेट्री को लेके वो थोड़ी सी इंक्रीज़ करिए। अगर नहीं है, अगर है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आप आसानी से समझ जाओगे। तो हमारा बन गया साइन वाई इक्वल्स टू 1/2। तो अब देखना है कि साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ पर होती है। तो साइन वाई इक्वल्स टू साइन π/2। अब आप देखो इसकी रेंज क्या थी, रेंज मैंने आप लोगों को पहले भी बताई है, साइन इनवर्स की -π/2 से π/2। तो लिखनी है, हर बार लिखनी है। लिखने से क्या होगा, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा कि रेंज जो है वो याद हो जाएगी। अब देखो -π/2 और π/2, तो मतलब π/2 मैच कर रहा है, मतलब लाई कर रही है, तो साइन से साइन कट जाएगा। यहाँ पर हमने ये चेक लगा लिया। अब y की वैल्यू आ गई π/2। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था जिसमें हमने सिंपल सा एक कन्वर्जन लगाया था जिससे ये क्वेश्चन हुआ। आई होप आप लोगों को इसमें बेसिक जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का था वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।
मेरी तरफ से आप लोगों को थैंक यू। आप लोगों ने जो सीखा, मैं आप आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप लोगों को और जानना है इस कंसेप्ट के बारे में कि और क्वेश्चंस कैसे करते हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि और क्वेश्चंस करके दिखाओ। और इसका जो वीडियो का सेकंड पार्ट है वो आप लोगों को आज ही देखने को मिल जाएगा शायद। तो स्टे ट्यून्ड, इस सेकंड पार्ट में मैं आप लोगों को और भी अच्छी चीज़ें सिखाने वाला हूँ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को लेकर। थैंक यू गाइज़।